अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन व सामिईन, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तौफ़ीक़ से और उसके एहसान ख़ास से हम और आप आज की इस मुबारक मजलिस में जमा हैं ताकि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ बातें सुने और सुनाएं। दुआ है कि मौला ताला मुझे हक़ बोलने और हम तमाम को हक़ सुनने, समझने और पूरी ज़िंदगी उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हाज़रीन मुहतरम, आज की इस मुबारक मजलिस में आप हज़रात की खिदमत में जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मैंने इरादा किया है वो है आसार मुबारका। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आसार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत में जो बरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं उनके आसार, इन चीज़ों की इस्लाम में क्या हैसियत है और इसका इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है और इस्लाम के अंदर इसका शरई हुक्म क्या है और हम इन चीज़ों से कैसे मुआमला करना है, हम इन चीज़ों से कैसे डील करना है, इस पर आप हज़रात के सामने मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। कुरान करीम के जिस आयत मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से फरमा रहा है कि ऐ महबूब, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान मजीद की हम तिलावत करते हैं तो सबसे पहले जिस सूरत से कुरान मजीद की इब्तिदा होती है वो है सूरतुल फातिहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये सूरत ऐसे महबूब है कि नमाज के अंदर हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने को रखा है। नमाज के अंदर अहनाफ के यहाँ हर रकात में वो वाजिब हो, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, इसमें हर रकात में हमें ये पढ़ना वाजिब है। अगर फ़र्ज़ हो तो पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। तो सूरह फातिहा इसको अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि नमाज में मेरे सामने आकर खड़े हो तो मेरी पसंद की एक सूरत है और तुम्हारी पसंद की एक सूरत है। मेरी पसंद की सूरत है सूरह फातिहा, इसको पढ़ लो पहले, और फिर तुम्हारी पसंद की जो सूरतें पढ़नी है आपको पढ़ लो, इसमें इख्तियार है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, कुरान में से जो तुम्हें आसान हो वो उसे नमाज में पढ़ लो। तो पहले अल्लाह की पसंद है, फिर बंदे की पसंद है। और हर नमाज में, हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब सूरह फातिहा की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का रब है।
और लफ्ज़ जो है रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों का रब है। रब का माना सरदार भी आता है, रब का माना मालिक भी आता है, रब का माना पैदा करने वाला भी आता है, और रब का माना परवरदिगार, पालने वाला भी आता है। इसीलिए माँ बाप को भी रब का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ महबूब, तुम दुआ में यूँ कहो, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए कहो रब्बी, ऐ हमारे पालने वाले, इरहमहुमा, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी, जैसे कि उन्होंने मुझे पाला है, सगीरा, बचपन में जिस तरह उन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत से पाला है, इस तरह जैसे उन्होंने मुझसे मोहब्बत दिखलाई है, मुझ पर शफ़क़त की है, वैसे माँ बाप पर तू रहमत फरमा, उनके साथ शफ़क़त का मामला फरमा। बताने का मकसद ये है कि रब इस लफ्ज़ का एक माना पालने वाला भी है, परवरदिगार जिसे हम फ़ारसी में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें उस रब के लिए है जो तमाम आलमों का पालने वाला है। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया रब्बुल आलमीन, और अपने हबीब के लिए फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गोया कि अल्लाह ये पैगाम दे रहा है कि तमाम आलम का रब मैं हूँ, और इन तमाम आलम के लिए रहमत मुस्तफ़ा है। और जिस आलम के लिए अल्लाह रब है, उस आलम के लिए मुस्तफ़ा रहमत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे के गुनाह से नाराज़ होता है, गुस्से में आता है, जलाल में आता है, अब वो अज़ाब देना चाहता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नीयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा बदल जाता है। क्यों बदलता है? अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, जब कोई कौम गुनाह करती है, जब लोग किसी गुनाह पर जम जाते हैं, अब वो महसूस करना भी छोड़ दिए हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। अब मुझे गुस्सा आता है, मेरा गज़ब नाजिल होने को चाहता है, मैं इरादा करता हूं कि उन पर मेरे गुस्से को नाजिल कर दूं, मेरे अजाब को नाजिल कर दूं, लेकिन सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरे गुस्से पर मेरी रहमत आगे आ जाती है, मेरे गुस्से से आगे मेरी रहमत आ जाती है। इनको देखता हूं, गुस्से में तो आता हूं, लेकिन जब अजाब का इरादा करता हूं तो मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आता है, हुजूर का चेहरा नजर आता है, तो मेरे गुस्से से आगे मेरी रहमत आ जाती है, तो मैं मेरा अपना इरादा भी बदल लेता हूं। तो हुजूर रहमत हैं, हुजूर सरापा रहमत हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ रहमत के मालिक हो जाती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें वो कैसे रहमत बनती हैं? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रहमत हम मानते हैं, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक से लगी हुई चीज़ें, जिसे हम आसार कहते हैं, आसार के नाम पर हम जाते हैं तो क्या देखते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बे मुबारक देखते हैं, आपका इमामा शरीफ देखते हैं, आपकी टोपी मुबारक देखते हैं, आपके सर के मुबारक, दाढ़ी के मुँह मुबारक देखते हैं, बाल मुबारक देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आसार में से हैं। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ये चीज़ें निकलने के बावजूद ये रहमत है? सहाबा का अक़ीदा है कि ये रहमत है। सहाबा का अक़ीदा क्या है? ये रहमत है। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से वो चीज़ निकल गई, इसके बावजूद कभी वो हुजूर के साथ रही है, इसलिए उसमें हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें और रहमतें रखता है। ये सिर्फ हमारे नबी की शान नहीं, हमारे नबी की तो बुलंद शान है। हमारे नबी से पहले जो अंबिया आए उनके साथ भी ये मामला हुआ था। अब ये आसार के बारे में कुरान क्या कहता है, ज़रा इसको देखें। कुरान मजीद सूरह मुबारका अल-बक़रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक नबी आए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक
अलग अलग कौमों के लिए, ख़ानदानों के लिए, बस्तियों के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजता रहा। तो एक कौम की तरफ अल्लाह के एक नबी आए और वो नबी कौम के सामने अल्लाह की तरफ दावत दी, लोग मान गए। जब वो मुसलमान हो गए, यानी अल्लाह को मानने वाले हो गए, अपने आप को अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दिया, तो वहाँ पर शरारत के लिए तो कोई जालिम कौम का होना ज़रूरी है जो उनको सताए। अब उन्होंने उन पर जुल्म करना शुरू किया, उनके घर से उन्हें निकाला, घर से बाहर किया, उनके बस्ती से उन्हें निकाला, उनके रिश्तेदारों से उन्हें अलग किया। और ये जो मुसलमान अलग थलग होके खड़े रहे, अब ये घर से निकल गए, रिश्तेदारों से निकल गए। अब इन्होंने एक मरतबा अपने नबी से कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह से दुआ करें, इजाज़त मांगें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस कौम से जिहाद करने की इजाज़त दें, उस कौम से लड़ने की इजाज़त दें। सूरह बकरा की आयत पढ़ रहा हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि आसार असल में होते क्या हैं, आसार की हकीकत क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से इजाज़त मांगे, हम लड़ना चाहते हैं। तो नबी ने कहा मैं अल्लाह से मांगूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त भी दे दे। हो सकता है कि इजाज़त मिलने के बाद मैदान जंग की जब बात आए तो आप पैर उल्टे करके चले जाओ, पीठ दिखा के चले जाओ, डरना शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करेंगे। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हम तो हमारे घरों से निकाले गए हैं, हमारे बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। अब तो हम उन जालिमों से, काफिरों से, अल्लाह के दुश्मनों से, अल्लाह के दीन के दुश्मनों से लड़ेंगे, आप इजाज़त मांगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस नबी ने इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल भी गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सरदार होगा, कमांडर होगा, अल्लाह की इजाज़त से होगा। नबी ने पूछा कि ए अल्लाह, हमारे इस मुसलमान फ़ौज का कमांडर कौन बनेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं कौम में से, बनु इसराइल में से हज़रत तालूत को मुंतखब फरमाया। तालूत उनका नाम था। अब अल्लाह के नबी आए, बनु इसराइल से कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को तुम्हारे ऊपर सरदार मुकर्रर किया है, कमांडर मुकर्रर किया है, अब उनके तहत होकर तुम लड़ो। बनु इसराइल गुस्से में आ गए, क्योंकि बनु इसराइल के अंदर एक असबियत थी, वो सुप्रीमिस्ट किस्म के लोग थे, बहुत अपने आप को सुप्रीम समझते थे। वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, अब तक जितने नबी आए सब बनु इसराइल में से, जितने बादशाह आए सब बनु इसराइल में से, जितने सरदार और कमांडर आए सब के सब बनु इसराइल में से, और अब आप जो कह रहे हैं कि अल्लाह ने तालूत को चुना है, और ये तालूत बनु इसराइल में से नहीं है बल्कि बनु इसराइल के गुलामों में से है। ये गुलाम हमारी कमांडरी करेगा, ये गुलाम हमारा सरदार बनेगा, हालांकि इसके पास माल नाम की कोई चीज नहीं है। माल तो हमारे पास है, पैसे हमारे पास हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने फरमाया, हो सकता है माल तुम्हारे पास हो, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर उसी को चुना है, पसंद किया है। तुम्हारे पास माल हो सकता है, जायदाद हो सकती है, वेपन्स के अंबार तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसी को कमांडर बनाया है, उसको अपना पसंदीदा बनाया, चुना है। वज़ादहु फिल बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जिस्म में भी इजाफ़ा फरमाया है और जिस्म में भी उसकी बरकतें दी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इल्म में भी बरकत दी हैं, और जंग के जो कमालात हैं वो आपसे ज़्यादा वो जानता है, इसलिए अब उसी के तहत होकर लड़ना पड़ेगा। अब इनके दिमाग के वो अंदर वो बात नहीं आई, वो बात खटकने लगी कि कैसे हमें ग़ुलाम की कमांडरी में लड़ें। पूछा अच्छा इस ग़ुलाम की कमांडरी में हम लड़ें तो क्या हमें जीत मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जीत मिलेगी। अच्छा हमारे जीत की निशान क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि जीत की निशान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बनु इसराइल के पास जो बहुत बड़ा ख़जाना था, वो ख़जाना माल, सोना, चांदी,
दीनार, दिरहम, अशरफियाँ वगैरह का ख़जाना नहीं था, बल्कि बनु इसराइल के पास जो ख़जाना था ताबूत के अंदर जिसे वो रखे हुए थे, वो कोई और ख़जाना नहीं था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक और इमामा मुबारक का कपड़ा था, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा था। और उस वक्त के बड़े बड़े बुज़ुर्गों के आसार और तबर्रुकात उसके अंदर थे, और बनु इसराइल उसे बहुत अदब के साथ अपने पास रखते थे। और उन पर जब हमला हुआ है तो जालिम कौमों ने उसे लेकर अपनी जगह लेकर चले गए। अब बनु इसराइल के पास वो ताबूत नहीं रही जिसके अंदर ये आसार मुबारका थे। अब अल्लाह के नबी ने कहा कि हमारे जंग में जीत की निशानी और तालूत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है। इसकी निशानी यह है कि तुमने हज़रत मूसा व हारून के जो तबर्रुकात आसार खो दिए हैं, तुम्हारे पास से जो दुश्मन लेकर के चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ताबूत फरिश्तों के ज़रिए से तुम्हारे पास मैदान में भेजेगा। उसको फरिश्ते लेकर के आएंगे। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत। तालूत की जो सरदारी है, उसकी जो कमांडरशिप है, उसकी निशानी ये है कि जब तालूत मैदान में आएगा तो अल्लाह के तरफ से फरिश्ते उस ताबूत को लेकर आएंगे जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सकीनत को रखा है, दिलों के सुकून को रखा है। जब वो देखेंगे तो आप सुकून महसूस करेंगे। आपके सामने बहुत बड़ी फौज हो, तुम्हारे दिल में डर नहीं होगा। उस ताबूत को देखने के बाद अल्लाह तुम्हारे दिलों में इत्मीनान पैदा करेगा। चाहे सामने की फौज बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, आप निडर होकर हिम्मत के साथ लड़ाई करेंगे। ऐसे ही हुआ, मैदान में आ गए। फिर क्या हुआ कि तालूत सामने खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते ताबूत सकीना को लेकर आए हैं। अब ताबूत सकीना जो उनका गुमशुदा खजाना था, वो ताबूत को उन्होंने देखा जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा है। इमामा समझते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा है, उनका जुब्बा है। हारून अलैहिस्सलाम का असा है, मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, और उनके मजीद तबर्रुकात, बाल मुबारक सब हैं। ये सारा ताबूत सामने रखा। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, सारी मुसलमान कौम खड़े होकर, तफसीर में आता है, उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह, इस ताबूत के अंदर तेरे नबी मूसा, तेरे नबी हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके जितने तबर्रुकात हैं उसका वसीला देकर हम दुआ करते हैं कि इस जंग में हमें जीत नसीब फरमा। आसार के सामने अल्लाह से दुआ करना, मुसलमान अल्लाह से ही दुआ करता है। मुसलमान किस से दुआ करता है? अल्लाह से ही। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ महबूब, जब मेरे बारे में कोई मेरा बंदा आपसे पूछे ना कि मैं कहाँ हूँ, आप फरमा दे फ़इन्नी क़रीब, मैं उसके बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी, जो भी पुकारता है, जब भी पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। तो हम पुकारते हैं अल्लाह को। हम किसको पुकारते हैं? अल्लाह को। और अल्लाह को पुकारते हुए हम वसीला देते हैं इन लोगों के आसार का। आप बराह रास्त अल्लाह को पुकारें, बहुत अच्छी चीज है। नबी का वसीला लेकर अल्लाह को पुकारें, ये भी अच्छी चीज है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात तो ज़ात मुबारक बाबरकत ज़ात है। आपके आसार के सामने खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह, तेरे हबीब, तेरे नबी, तेरे जो बरगुज़ीदा, तेरे महबूब बंदे तेरे लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ करके चले गए हैं, ऐसे लोगों के आसार, इनके जुब्बे, इनकी टोपियाँ, इनके बाल मुबारक, इनके दाढ़ी मुबारक के बाल यहाँ पर जो मौजूद हैं, इसके वसीले से हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें तो नाजिल फरमा दे, ये हमारी ख्वाहिशात पूरी फरमा दे, हमारी मुरादें पूरी फरमा दे। तो अल्लाह उनके वसीले से अपनी दुआएं कबूल करता है। और ये कहाँ है? अगर मैं हदीस कहूँ तो आप बोलेंगे मौलाना इट इज़ फैब्रिकेटेड। एक ही जवाब, इट इज़ फैब्रिकेटेड। ये तो दाइफ। अब ये तो कुरान है, सूरह बकरा है, इसको अगर कोई फैब्रिकेटेड कहेगा तो उसका ईमान फैब्रिकेट हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। कोई कह नहीं सकता कि सूरह बकरा कमज़ोर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार पर मैं आगे गुफ्तगू करूँगा, ज़रा पहले देख लें। मूसा अलैहिस्सलाम के आसार, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के आसार, इनके साथ बनु इसराइल क्या करते थे। और उसके बाद ये भी देखें
कि अल्लाह तबारक व तआला के नबियों में से एक नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाम सुना है आपने? अल्लाह के नबियों में से एक नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनके 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। एक बीवी से 2 बेटे हुए, यूसुफ बुनियाबीन, और दूसरी बीवी से 1 बीवी से 2 हुए और दूसरी बीवी से 10 बच्चे हुए, कुल 12। ये जो 12 बच्चे हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम के, इसमें अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी। और ये तवील वाक़या है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में उन्होंने देखा कि अब्बा जान हम सब से ज़्यादा मोहब्बत यूसुफ से करते हैं, इसलिए हम क्या करें, यूसुफ को क़त्ल ही कर देते हैं। अब वो नहीं रहेंगे तो अब्बा की मोहब्बत हमें मिलेगी, जब तक वो रहेंगे अब्बा जान हमें मोहब्बत नहीं करेंगे। इस तरह ये ख्याल में आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने की नीयत से मैदान में ले गए। फिर उनमें से एक जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, ये हमारे भाई हैं, इन्हें क़त्ल करना अच्छी बात नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो ऐसा करते हैं कि किसी कुएं में ले जाकर डाल देते हैं, और कोई भी काफिला आएगा उन्हें उठाएगा, या तो ग़ुलाम बनाकर बेच देगा या अपने पास ले जाकर पाल लेंगे, कम से कम उसकी जान तो बाकी रहेगी, जुल्म ना करो। तो फिर ऐसे ही कुएं में डाल दिया गया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के लोगों ने उठाया, जाने वाले लोगों ने बाज़ार में बेचा, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में आए। एक लंबा ज़माना गुज़रा, फिर अज़ीज़ मिस्र के मनसब पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, और उधर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने इस चहीते प्यारे बेटे के जुदाई के गम में, दुख में रोते 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 अपने आँखों की बीनाई खो दिए। उनके आँखों की बीनाई ख़त्म हो गई, अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे से ऐसी मोहब्बत करते थे। जब आपके तमाम भाई मिस्र में आए थे गल्ला लेने के लिए, राशन लेने के लिए, तो तवील वाक़या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ आइंदा सफ़र में अपने भाई को लेकर के आना, वगरना मैं गल्ला नहीं दूंगा। फिर जब भाई आ गए तो उन्होंने कुछ ऐसा मंसूबा किया कि अपने भाई को अपने ही पास रख लिया, और फिर अपने तमाम भाइयों के सामने कहा, तुम जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया है। उस वक्त तमाम भाइयों को याद आया, हाँ ये यूसुफ लगते हैं, अंत यूसुफ, आप यूसुफ हैं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे भाई बुनियामीन है। अब करना क्या है, जाओ वालिद साहब से कहो और वालिद साहब को मिस्र लेकर के आओ, इजिप्ट लेकर के आओ, और जाते जाते क्या करो, ये मेरा जुब्बा लेकर के जाओ, कमीस, कुरान के अंदर कमीस का लफ्ज़ है, ये कमीस लेकर के जाओ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा ये कमीस लेकर के जाओ। फ़अल्क़ु अला वजहि अबी यअति बसीरा, और इस कमीस को ले जाकर मेरे अब्बा जान हज़रत याक़ूब के चेहरे पर डाल दो, उनकी खोई हुई बीनाई फिर आ जाएगी। इधर से दुआ कर देते कि ऐ अल्लाह हमारे अब्बा जान की बीनाई दे दे, नबी हैं, उधर बीनाई मिलती कि नहीं मिलती? बोलिए। ये पहली मर्तबा नहीं है, मुझे खुशी होती है, मुझे बुलाया जाता है, साल में 1-2 मरतबा आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो मैं हमेशा बयान नहीं करता हूँ, मेरा जो बयान का अंदाज़ होता है वो डिस्कशन वाला होता है, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करेंगे तो बयान आगे तेज़ी से जाए, बहुत सारी बातें बोलने को हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, जुब्बा मुबारक। अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में ही खड़े होकर अल्लाह के सामने दुआ करते कि ऐ अल्लाह मैं यूसुफ तेरा नबी दुआ करता हूँ कि मेरे अब्बा याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई दे दे, तो दुआ कबूल होती कि नहीं होती? अल्लाह के नबी है ना, अल्लाह के नबी की दुआ तो कबूल होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उम्मत को बताना चाहा कि नबी तो बाबरकत है ही, नबी तो बरकतों वाला है ही, रहमतों वाला है ही। नबी के जिस्म से जो चीजें लग जाती हैं अल्लाह उसमें भी बरकतों और रहमतों को रख देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहता है
यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना कमीस मुबारक देते हैं, कहते हैं इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। कुरान करीम के अंदर सूरह मुबारका यूसुफ की आयत है। ले जाओ अपने अब्बा के, मेरे अब्बा के चेहरे पे डाल दो, चेहरे पर डालोगे तो उन्हें बीनाई आ जाएगी। और वैसे ही लेकर के गए। अभी वो अपने घर के पास पहुँचे भी नहीं थे, उस जुब्बे से जो खुशबू आती थी इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महसूस होने लगी। और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो आपके घर वालों ने कहा कि अब्बा जान आप तो उसके मोहब्बत में बहुत आगे गुजर चुके हैं, बहुत आगे गुजर चुके हैं। कहाँ यूसुफ, अब वो कहाँ है, कैसे है, जिंदा भी है या नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। आप अब तक उसकी मोहब्बत में हैं, उसकी मोहब्बत में गुम हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, उनके कमीस मुबारक को उनके चेहरे पर डाला, फिर उठाया तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह। तो ये नबियों के आसार से हासिल करने वाली बरकत और रहमत का ज़िक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है। अच्छा चलो, ये तो कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या था, सारा वाक़या बयान करके इसे छोड़ भी तो सकता था, लेकिन कुरान के अंदर इसे ज़िक्र फरमाया, कुरान के अंदर इसको ज़िक्र फरमाया ताकि हम समझें कि अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनकी हर चीज़ में बरकत होती है। अब आ जाएं, कुरान से जो दलीलें आपने ले ली, कुरान से दलील आप समझ गए ना। सूरह बकरा की एक दलील मैंने दी और सूरह यूसुफ की एक दूसरी दलील मैंने दी। अब आगे देखें, हदीस मुबारका के अंदर भी इस तरह आसार और तबर्रुकात मौजूद हैं या नहीं हैं, इसके बारे में कोई बात उसमें आई है कि नहीं है। जब हम इस सिलसिले में हदीसों को देखते हैं तो बेशुमार हदीसें इस पर गवाही देती हैं, बेशुमार हदीसें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और हम मोमिनों की माँ। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहिस्सलाम मोमिनों के जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी तमाम बीवियाँ इस उम्मत की माएँ हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर की बीवी, अबू बकर की बेटी और हम मोमिनों की माँ, वो फरमाती हैं कि मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक था। और ये जो हदीस में पेश कर रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कुरान के बाद सबसे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किताब बुखारी है, उसके बाद मुस्लिम का दर्जा है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। और इसको इमाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा था, एक कपड़ा मुबारक था। मदीने में जो भी बीमार होता तो वो लोग अपने बीमार बच्चे को लेकर मेरे घर आते। बीमार बच्चों को ले जाकर कहाँ, हम लोग कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। लेकिन मदीने में जब कोई बच्चा बीमार होता तो उनके माँ बाप उस बच्चे को मेरे पास ले आते, और मेरे पास जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक है उसे पानी में घोलती, पानी में डुबोती, फिर उस पानी को उस बच्चे के पास ले जाती और उसके चेहरे पर छिड़काव करती और उसे पीने को देती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जुब्बे के लगे हुए पानी के बरकत से उसकी बीमारी को दूर कर देता है। मुसलमान का अक़ीदा है बीमारी, सेहत सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। ईमान जिस पर लाना हमें ज़रूरी है, उन 6 चीज़ों में से एक चीज़ तकदीर है। तकदीर क्या है? हर अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाने से मतलब क्या है? हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छाई हो ये भी अल्लाह की तरफ से है, और जो कुछ बुराई हो ये भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन अदब का तकाज़ा ये है कि जो अच्छी चीज़ हो उसे कहें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है। जब कोई बुरी चीज़ हो उसे अल्लाह की तरफ मंसूब ना करे, अपनी तरफ मंसूब करे। कहें कि मेरे किसी गुनाह की वजह से, मेरे किसी गलती की वजह से, ये अल्लाह कुरान में हमें तालीम दे रहा है, इन तुसिबका हसनतुन फमिनल्लाह। और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज़ आती है तो कहो यह अल्लाह की तरफ से है। इन तुसिबका सय्यअतुन फमिन नफ्सिक, जब कोई बुराई आती है तो समझो कि ये मेरी ही तरफ से है।
मेरे किसी काम, ये अदब का तकाजा है। कोई अच्छा फर्मा बरदार बेटा होता है, उस बेटे को बुलाकर हम पूछते हैं कि आपके अब्बा जान कैसे थे, तो वो अब्बा की तारीफ करेगा, अब्बा की मोहब्बतें बयान करेगा, अब्बा की कुर्बानियां बयान करेगा, ना कि अब्बा की बुराई बयान करेगा। अब्बा की तरफ से कभी डांट पड़ी होगी, मार खाई होगी, पिटाई हुई होगी, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं करेगा। क्यों? ये मोहब्बत है। मोहब्बत, अदब, ये चीज़ें सिर्फ अब्बा की अच्छी चीज़ों को बयान करने पे वरगल आती है। ऐसे ही बंदा जो अदब वाला होता है वो हर अच्छी चीज़ को अपना मानता ही नहीं, वो अल्लाह की तरफ कर देता है और हर बुरी चीज़ को अपने ऊपर लेता है, हर बुरी चीज़ को अपने ऊपर लेता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शिफा अल्लाह के ख़जाने में है, अल्लाह की कुदरत में है, बीमारी भी उसकी कुदरत में है, और अल्लाह ही बीमारी भी नाजिल करता है और शिफा भी नाजिल करता है। अब यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो फरमाती हैं कि जब मदीने का कोई बच्चा बीमार होता, मदीने के लोग बीमार होते तो मेरे पास आते थे, मेरे पास हुजूर का एक मुबारक कपड़ा था, उसे मैं पानी में डालती, निकालती और कपड़े को मेरे पास रख लेती। सिर्फ वो पानी, कपड़ा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, कपड़ा जिस पानी के अंदर डाल के निकाला वो पानी बीमार के सामने रखते, और मुस्लिम शरीफ की सही सनद के साथ ये हदीस मरवी है, वो बच्चा पीता, अल्लाह उसे शिफा दे देता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगी हुई चीज़ों पर सहाबा कैसे किस नज़र से देखते थे। शिफा शरीफ के अंदर काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से 900 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं, 900 साल पुराने। वो अपनी किताब अश्शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो जब भी मस्जिद नबवी के अंदर आते, मिंबर शरीफ के क़रीब आते, जिस मिंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा देते थे, जिस पर हुजूर बयान करते थे, जहाँ बैठकर लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते थे, उस मिंबर के पास आते थे और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस मिंबर पे हाथ फेरते थे और अपने चेहरे पे लगाते थे। ये क्या है? ये क्या है? मज़ार मुट्ठी बोलते हैं, मज़ार पे हाथ लगाए तो मज़ार मुट्ठी। अब ये मिंबर पे हाथ लगाए तो मिंबर मुट्ठी बोल रहा, मिंबर पे जाके लगा हाथ लगाने वाले नहीं। ये सहाबा का अकीदा है। जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनकी चीज़ों में, उनके जगहों में, उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों में भी अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह, जो मुत्तबी सुन्नत, सबसे ज़्यादा सुन्नत की इत्तिबा करने वाले, वो आगे आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ पर हाथ फेरते हैं और अपने चेहरे पे लगाते हैं, हाथ फेरते हैं अपने सीने पे लगाते हैं। ये बरकतें हैं हुजूर की, हुजूर की बरकतें लूट रहे हैं। अब एक प्यारा वाक़या आपको बताना चाहूँगा। इसी शिफा शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सामने बैठे हुए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी जो यमन के थे, वो हुजूर के पास आए, मुल्क यमन, वहाँ से हुजूर के पास आए और आते हुए हुजूर के लिए एक तोहफ़ा लाए। यमन से लाए हुए धारीदार चादर, और वो भी काली रंगत की। कौन सी रंगत की? काली रंगत की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? हुजूर कैसे थे? हुजूर के नूर के बारे में कोई बता नहीं सकता। हुजूर के चेहरे अनवर के बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, उस रिवायत की तरफ मैं आऊँगा। पहले हुजूर की खूबसूरती के बारे में एक दो बात सुन लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ में है कि एक मरतबा मैं 14वीं चाँद की रात समझते हैं, तो मैं 14वीं रात के चाँद के सामने बैठा हुआ था, मैं मैदान में था, मैं चाँद को देख रहा हूँ, चाँद अपने पूरे आब व ताब के साथ चमक रहा है, और मस्जिद नबवी के इहाते में हूँ। मस्जिद के अंदर देखा तो हुजूर बैठे हुए हैं। अब मैं कभी चाँद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चाँद को देखता, कभी हुजूर को देखता। चाँद पूरा पूरा नजर आ रहा है और पूरे आब व ताब के साथ चमक रहा है। उधर चाँद की चांदनी है, इधर मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है,
हजरत जाबिर फरमाते मैं बार बार देखता था, मेरे दिल से मैं पूछने लगा कि ए जाबिर, ये चांद खूबसूरत है या मुस्तफ़ा खूबसूरत है, जरा देख ले। वो बार बार देखते थे, फिर कहते हैं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा चमकता था, आपका नूर, आपका जमाल, आपकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसके सामने चांद भी हार जाता है। लोग खूबसूरत चीज़ को, खूबसूरत चेहरे को चांद से तशबीह देते हैं, वाह वाह चांद जैसा चेहरा है, चांद जैसा चेहरा है। लेकिन शायर कहता है हुजूर का चेहरा और चांद, हुजूर के चेहरे को अगर कोई चांद से तशबीह दे तो अच्छी बात है, क्योंकि चांद बहुत अच्छी चीज़ है, खूबसूरत नज़र आती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अगर कोई चांद से तशबीह देता है तो बुरी बात नहीं है, कि हुस्न को बयान करने के लिए उससे अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए चांद की तशबीह दे रहे हैं। लेकिन एक शायर ये कहता है चांद से तशबीह दूं ये भी क्या इंसाफ है। हुजूर के चेहरे को चांद से तशबीह देना समझो ना, सिमिलरिटी बयान करना। चांद से तशबीह दूं ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर इनका चेहरा साफ है। चांद में भी दाग है लेकिन हुजूर के चेहरे पर कोई दाग नहीं है। ऐसे जमाल वाले मुस्तफ़ा, ये हुजूर की नबुव्वत के बाद मिला हुआ जमाल नहीं है, हुजूर के ऐलान नबुव्वत के बाद मिला हुआ नूर नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया जब मक्के में आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दूध पिलाने अपने कबीले में ले गई। वो कहती हैं, सुबुलुल हुदा वर रशाद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में रिवायत करते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े इमाम हैं, वो भी रिवायत करते हैं। कहती हैं कि हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं गई मक्के के अंदर। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आमिना के घर गई, मैंने देखा कि कोई झूला है। मैं करीब पहुंचकर क्या देखती हूँ कि नीचे सफ़ेद कपड़ा बिछाया हुआ है, ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके जिस्म के ऊपर सब्ज रंग का, ग्रीन कलर का रेशमी कपड़ा ऊपर डाला हुआ है। मैं सामने गई, हुजूर को देखने लगी। हुजूर छोटे से बच्चे हैं, आपके चेहरे से ऐसा नूर, हुजूर सो रहे हैं, आपके सांस की आवाज़ में सुन रही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची, मैं आपके गाल पर हाथ रखा, हुजूर ने आंखों को खोला। हलीमा सादिया फरमाती हैं हुजूर झोली में हैं, उन्होंने आंखों को खोला तो मैं देख रही हूं कि आंखों से ऐसा नूर निकला कि आसमान की तरफ जा रहा है, आसमान तक नूर फैल रहा है, आसमान तक नूर फैल रहा। ऐसा नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आ जाएं शिफा शरीफ की रिवायत की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी यमन से आए और यमन से बनने वाली चादर हुजूर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो चादर लेकर के आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हदिये में दिया, या रसूल अल्लाह, यमन की धारीदार चादर आपके लिए तोहफे में लाया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और हुजूर ने देखा काले रंग की चादर है, धारीदार है, हुजूर को बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ौरन हुजूर ने अपने ऊपर ओढ़ लिया और सहाबा ने देखा कि वो सुभान अल्लाह, हुजूर का मुबारक चेहरा, सफ़ेद नूरानी चमकता चेहरा, उस पर यह काले रंग की चादर, हुस्न पर मज़ीद खूबसूरती बढ़ गई, हुस्न बढ़ गया। सब फरेफ्ता हो गए इस मंजर पर और वो लाने वाले साहबी खुश हो गए कि हुजूर ने मेरे तोहफे को कबूल भी फरमाया और मेरे सामने पहनकर भी दिखाया। वो खुश होकर के बाहर निकल गए और मदीने के मस्जिद नबवी के अंदर जितने सहाबा थे वो एक एक करके निकल रहे हैं। एक सहाबी हुजूर के सामने आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। फरमाया मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर ये जो चादर है ये मुझे दे दें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर को उन्होंने मांगा। वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा, बतहा मदीने को कहते हैं, शहे बतहा मदीने के सरदार। वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं का लफ्ज़ कभी सुनता ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर को पसंदीदा चादर थी, इसके बावजूद हुजूर ने अपने मुबारक जिस्म से निकाला और उन्हें दे दिया। और सारे सहाबा गुस्से में आ गए, कहीं से लेकर के आया है और हुजूर को भी पसंदीदा चादर है, यमन की चादर है, काले रंग की चादर है, हुजूर ने पहना तो क्या खूबसूरती नज़र आ रही है। आपने पूछ कर तो पूरा माहौल ख़राब कर दिया है। सहाबी पर लान तान करने लगे, झिड़कने लगे। तो सहाबी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों,
मैं इसलिए हुजूर से ये चादर नहीं मांगी थी कि मैं पहन कर के लोगों के सामने घूमूं और मैं लोगों से बोलता फिरूं कि देखो हुजूर की चादर मेरे पास है, हुजूर की चादर में। नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ इसीलिए चादर मांगा कि जब मैं मरूंगा तो मैं मेरे घर वालों को वसीयत करके जाऊंगा कि हुजूर के जिस्म से लगी हुई ये चादर मेरे कफन के अंदर रख देना। हुजूर के जिस्म से लगी हुई ये चादर मेरे कफन में रख देना, क्योंकि ये चादर हुजूर से लगी है, हुजूर के मुबारक और नूरानी जिस्म से इसकी निस्बत हो गई है। अब मेरे जिस्म के साथ ये चादर लग जाएगी तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मेरे खबर में भी अजाब नाजिल नहीं करेगा। ये सहाबा का अकीदा है। हज़रत अतबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक मस्जिद के इमाम थे। मदीने के आसपास जो मस्जिदें थी उसमें से एक मस्जिद के ये इमाम थे। बड़ी उम्र हो गई, आपके आँखों की बीनाई ख़त्म हो गई, और जो आँखों से बीनाई खो बैठते हैं उनकी इमामत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनको कभी मालूम नहीं होता कि कपड़े पर क्या लगा है, जिस्म पर क्या लगा है। नजासत के साथ भी कभी इमामत कर दे तो नमाज नहीं होगी, इसलिए अंधों की इमामत से मना किया गया। और इनकी आँखों की बसारत ख़त्म हो गई, अब बहुत कम नज़र आना शुरू हुई, उम्र ज़्यादा हो गई। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल की, हज़रत अतबान के घर चले गए। और हज़रत अतबान ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं एक मस्जिद का इमाम था, इमामत करता था, अब मेरे आँखों की बसारत ख़त्म हो रही है, अब मेरे आँखों में वो बसारत नहीं है जो पहले थी, अब मैं अंधा हो रहा हूँ, अब मैं इमामत भी नहीं कर सकता, अब मैं घर से भी बाहर नहीं जा सकता, अब मेरे लिए जमात भी नहीं है, अब मैं बस अंदर ही रहकर मस्जिद घर में ही नमाज़ पढ़ूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आका मेरे घर में आप एक जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ दें, मेरे मौत तक मैं उसी जगह में नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। सहाबा का अक़ीदा है, सहाबा का अक़ीदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके घर में और पूछा कि अतबान में कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। उन्होंने इशारा किया या रसूलल्लाह इस जगह पर आप नमाज़ पढ़ दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की और हज़रत अतबान मौत तक उस जगह नमाज़ पढ़ते रहे, ताकि हुजूर के खड़े हुए उस जगह से बरकत हासिल करें, हुजूर के खड़े हुए उस जगह से बरकत हासिल करें। वहाँ तो ना हुजूर की ज़ात है, ना हुजूर का जुब्बा मुबारक है, ना हुजूर की टोपी मुबारक है, ना हुजूर का कोई मुँह मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई निशानी ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पर हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ दिए। अब उस ज़मीन की निस्बत हुजूर से हो गई तो सहाबी कहते हैं कि उस जगह नमाज पढ़ना मैं अफजल समझता हूँ। मौत तक नमाज पढ़ते रहे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, अभी मैं इंतकाल होने वाला हूँ। मेरे इंतकाल के बाद फ़लाँ जगह पर एक बक्सा है, उसके अंदर मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूनों को रखा है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे नहलाया जाए, जब मुझे कफन पहनाया जाए तो मेरे आँखों में हुजूर के नाखूनों को रख देना और मुझे उसी के साथ दफन करना। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हुजूर के नाखूनों के सदक़े अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा। सहाबा हुजूर के इन चीज़ों से कैसे बरकतें हासिल करने की कोशिश करते थे। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पास भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुँह मुबारक थे और उनके पास कुछ हुजूर के नाखून मुबारक भी थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो आशिक़ हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, वो फरमाते हैं कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे कफ़न के अंदर इसको रख देना। और एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, वो अब्दुल्लाह इब्न अहमद, वो उनके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जंगल में बैठकर एक छोटी सी लकड़ी अपने हाथ में उठाए, किसी काम के लिए, पत्ता हिटाने के लिए या बकरियों को हाँकने के लिए, किसी काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी लकड़ी, जंगल में जाते हुए एक लकड़ी को उठाए और उसको डाल दिया। और ये अब्दुल्लाह इब्न अहमद गए, उस लकड़ी को उठा लिए और अपने घर वालों से कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दो सीने के, मतलब मेरे सीने के पास, मेरे दोनों कंधों के दरमियान इसको रखकर मुझे कफन बांधना, क्योंकि इस लकड़ी को निस्बत हुजूर से है, हुजूर के हाथों से है, हुजूर के हाथों से ये लकड़ी लगी हुई है, तो इसकी बरकत से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा, मेरी बख्शिश कर देगा। ये है सहाबा के ये अक़ीदा रहा है। तो ये जो आसार व तबर्रुकात हैं, इसकी बेपनाह बरकतें हैं।
बेपनाह इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। वहाँ जाकर कोई बंदा अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है, और अल्लाह तबारक व तआला से उसको वसीला बनाकर जो बलाओं से दूरी की दुआ करेंगे अल्लाह उस बलाओं को दूर करता है। हज़रत खालिद बिन वलीद सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी जंग में जाते थे तो एक ख़ास टोपी पहन करके जाते थे। जंग चल रही है, वो जंग में लड़ने की बजाय ज़मीन पर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जंग के बाद लोगों ने पूछा कि खालिद बिन वलीद, आज मैदान जंग में तुमने बड़ा अजीब काम किया है, हम मुसलमान सबसे लड़ रहे हैं, आप लड़ने की बजाय, दुश्मनों का मुकाबला करने की बजाय ज़मीन पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं वो टोपी ढूंढ रहा हूं जिसे मैं हमेशा जंग में पहन कर आता हूं। टोपी ही तो है, अगर टोपी चले गई तो कोई मसला नहीं है। फरमाया वो टोपी नहीं है, उसके अंदर मैंने हुजूर के बाल रखे हैं, हुजूर के मुबारक बाल रखे हैं, और मैं जब भी जंग में निकलता हूं तो मैं वो टोपी पहनता हूं जिसके अंदर हुजूर के मुँह मुबारक है, और मैं अल्लाह से दुआ करके जाता हूं कि ऐ अल्लाह, इस मुँह मुबारक के सदक़े जो मेरे सर पर है, जंग में जीत नसीब फरमा, जंग में जीत नसीब फरमा। तो ये सहाबा का अकीदा रहा है। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो आसार और तबर्रुकात हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं, बड़े बड़े उरफ़ा गुज़रे हैं, शुहदा गुज़रे हैं, उनके तबर्रुकात का भी बड़ा मकाम है, उनके तबर्रुकात का भी बड़ा मकाम है। हज़रत मालिक 4 इमामों में से एक इमाम हैं, मालिक बिन अनस अल असबही। 4 इमाम जानते हैं ना, हम हनफ़ी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं। कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए जो तरीक़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने बताया है उसको हम मानते हैं। हम इमाम अबू हनीफ़ा को मानकर कुरान और हदीस को नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है। तक़लीद का माना क्या है? कुरान और हदीस को समझने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जो उसूल बनाए हैं उस उसूल के तहत हम समझते हैं। उन्होंने समझकर जो चीज़ें हमें बताई हैं वो चीज़ें उस पर हम अमल करते हैं। चूँकि हम उनके फ़तवे पर अमल करते हैं इसलिए हम हनफ़ी हैं, और इमाम शाफ़ी के फ़तवे पर जो अमल करे वो इमाम शाफ़ी को फॉलो करने वाले शाफ़ी हैं, और इमाम मालिक बिन अनस अल असबही अल मदनी इनके फ़तवे पर जो अमल करता है उसे मालिकी कहते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल अल बगदादी इनके फ़तवे पर जो अमल करते हैं उनको हम्बली कहते हैं। तो 4 इमामों में से एक इमाम, इमाम मालिक बिन अनस अल असबही अल मदनी, मदीने के बहुत बड़े इमाम, कभी मदीने के अंदर चप्पल नहीं पहने, 90 से ज़्यादा उनकी उम्र है, मदीने में है। मदीना से मक्का कितनी दूरी पर है? जो हज व उम्रा किए हैं वो लोग जानते होंगे, तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर का फासला है। 90 साल से ज़्यादा उम्र अल्लाह ने हज़रत मालिक बिन अनस अल असबही को दी, लेकिन 90 साल से ज़्यादा ज़िंदगी मिलने के बावजूद वो सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा हज किए हैं, मक्का गए हैं, कभी मदीने से बाहर नहीं निकले। लोगों ने पूछा कि इतने बड़े इमाम हैं, आप उम्रा के लिए जाते, हज के लिए जाते, जैसे आजकल बार बार जाने का रवाज है, जाने को एक ट्रेंड बना लिया गया है, पैसे हैं तो बार बार चलते रहो, जाते रहो, जाते रहो। ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, उसके बाद जितने हज करेंगे वो नफिल हैं, उसका सवाब तो ज़रूर मिलेगा। उम्रा करते हैं, उम्रा पर उम्रा, उम्रा पर उम्रा, उम्रा पर उम्रा। ज़रा आसपास देखें तो हमारे मुसलमान गरीब बच्चियाँ भी हैं जो शादियों के लिए तरसती हैं। ज़रा आसपास देखें तो मुसलमान गरीब बच्चे भी हैं जो फ़ीस बनने के लिए तरसते हैं। एक बार, 2 बार, 3 मरतबा आपका जी भर गया है तो ज़रा आसपास इनकी तरफ भी देख लिया करें। अल्लाह ने माल दिया है तो ये भी अच्छी चीज़ है, इस पे भी सदका करें, इनका भी ख्याल रखें। अल्लाह ने आपके माल में इनका भी हिस्सा बनाया है। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, मालिक बिन अनस अल असबही रहमतुल्लाहि ताला अलैह 90 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, लेकिन एक मरतबा मक्का गए हैं हज बैतुल्लाह के लिए, कभी मदीने से बाहर नहीं निकले। उनके शागिर्दों ने पूछा कि इमाम, आप इतने बड़े इमाम, दुनिया के अक्सर लोग आपको फॉलो करते हैं, आप उम्रा क्यों नहीं करते, आप हज क्यों नहीं करते, क्यों मदीने से बाहर नहीं निकलते? वो कहते हैं, नहीं, मुझे डर है कि मैं मदीने से बाहर जाऊँ और मुझे मौत आ जाए, वहाँ दफन कर दे। मैं चाहता हूँ कि मैं मदीने में ही रहूँ और मदीने में ही मुझे मौत आए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बस्ती में अपने मुबारक कदमों से चलते थे उस बस्ती में आपके कदमों के नीचे मेरी खबर मुबारक।
मैं मदीने में मरना चाहता हूँ, मदीने में दफन होना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता। बस एक मरतबा अल्लाह ने जो हज फ़र्ज़ किया है वो फ़र्ज़ की अदायगी मैंने कर ली है, अब मैं बाहर नहीं जाता। ये इमाम हज़रत मालिक बिन अनस अल-अस्बही ये उस्ताद हैं, इमाम शाफ़ी टीचर शागिर्द हैं। ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। ये एक इमाम मालिक ये उस्ताद हैं और एक इमाम शाफ़ी उनके स्टूडेंट हैं। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर एक आजमाइश का ज़माना आया जिसके सबब उन्हें जेल के अंदर रखा गया। वक्त का खलीफा कोई फतवा चाहता था, लेकिन ये मर्द मुजाहिद कभी कुरान और हदीस से हटने के लिए तैयार नहीं। आप जेल में डालो ठीक है, मार दो ठीक है, लेकिन कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हम तुम्हारी मर्ज़ी पर फतवा नहीं दे सकते। ये इमाम शाफ़ी थे। और उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो हज़रत इमाम मालिक को सुनाया गया और इमाम मालिक ने रात को उन्हीं के याद में रोना शुरू कर दिया, रोते रोते सो गए। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इमाम मालिक से कह रहे हैं कि मालिक फ़िक्र करो नहीं, अल्लाह ने उनके दरजात की बुलंदी रखी है और वो बहुत जल्द इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। और तुम उनको नसीहत करो अपने शागिर्द को कि इसी पर साबित क़दम रहें, इस्तिक़ामत से इस रास्ते पर जमे रहें। और अपने एक शागिर्द को सुबह उठे, अपने एक शागिर्द को बुलाया और उनको जाने को कहा कि क़ैद खाने में जाकर इमाम शाफ़ी से मुलाकात करें और उनसे हुजूर का सलाम सुनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाएं। ये सारी चीज़ें सुना दें और कहें कि हुजूर ने फरमाया है, नसीहत की है कि आप इसी पर इस्तिक़ामत से जमे रहें, अनक़रीब ये आजमाइश ख़त्म हो जाएगी। ये ख्वाब में जो कुछ उन्होंने सुना हुजूर से वो चीज़ें सुना दी। अब मज़ीद क्या कहते हैं? इमाम मालिक कहते हैं कि ऐ मेरे शागिर्द, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी जो इमाम शाफ़ी हैं उनसे कहना कि वो अल्लाह के भी प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब के भी प्यारे हैं, और उनसे दरख्वास्त करना कि इमाम शाफ़ी अपना जुब्बा मुबारक इस वक्त जो वो पहने हुए हैं उसे मेरे पास दे दें। अगर वो इनकार करें तो सिर्फ इतना कह देना कि एक मरतबा मालिक को दे दें, वो उसे पानी में भिगो कर वो जुब्बा आपको दे देना चाहता है। क्यों? इसलिए कि ऐसे इमाम के जिस्म से जो कपड़ा लगा है उसकी बरकत मैं मालिक हासिल करना चाहता हूँ। उस्ताद होकर शागिर्द के जिस्म से लगे हुए कपड़े से बरकत हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से मिला है। कुरान के अंदर पुराने उम्मतियों के, पुराने लोगों की जो बातें हुई, नेक लोगों की, उसमें भी ये चीज़ें आई हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जो भी चीज़ें लगी हैं उसकी निस्बत और है, उसकी रहमत और बरकत और है। यही वजह है कि हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए मक्के के जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे उन्होंने आकर हुजूर से मुलाकात की, हुजूर के सहाबा से मुलाकात की, वहाँ का माहौल देखा, फिर मक्का गए और जाकर वो कहते हैं कि ऐ मक्का वालों, मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, मैं बड़े बड़े महल में पहुंचा हूं, मैंने किसी बादशाह को ऐसे नहीं देखा और किसी रियाया को ऐसे नहीं देखा। कोई बादशाह के दरबार में रहने वाला बंदा इतनी मोहब्बत और इतना अदब करते हुए अपने बादशाह को नहीं देखा जितना मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद को करते हैं। और मैं देखता हूँ जब उनके नबी मोहम्मद वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी जब उनके जिस्म से निकलता है, वकादू यख्ततिलूना अला वज़ूइही, वो सहाबा आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि हुजूर के जिस्म से लगकर जो पानी आए उसे मैं हासिल करूँगा। हुजूर के जिस्म से लगकर जो पानी आता है उसका एक कतरा ज़मीन पर गिरने नहीं देते। भला बताओ, जो हुजूर के जिस्म से निकलने वाले पानी को नीचे गिरने नहीं देते, वो हुजूर का खून बहना कैसे पसंद करेंगे? वो अपनी जानें दे देंगे। इसलिए उनके साथ लड़ना मौत को दावत देना है। तो सहाबा से देखकर कौम डरती थी क्योंकि सहाबा का ताल्लुक, उनका रिश्ता हुजूर से बहुत गहरा था, हुजूर से बहुत गहरा था। और वो ये नहीं देखते थे कि ये करना क्या है, ये करना क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो चीज़ लगी है, जो चीज़ लगी है उसकी बरकतें हैं, उसकी अज़मतें हैं। और इसकी तालीम खुद हुजूर ने भी फरमाई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल वदा, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर के दिन रमी जमरात के बाद आए हलक फरमाया तो हज़रत अबू तलहा अंसारी को बुलाया, सर के बाल निकाले,
सर के बाल निकालने के बाद कुछ बाल हज़रत अबू तलहा अंसारी को दे दिए और बहुत सारे बाल थे, उसे देकर फरमाया ये मेरे सहाबा में बांट दो, ये मेरे सहाबा में बांट दो। ये आखिरी हज है, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहे, ज़ाहिरी हयात में नहीं रहे। अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर अपने तबर्रुकात अपने सहाबा को दे करके जा रहे हैं, और ये सही हदीस के अंदर मौजूद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इन चीज़ों को लिया, अपने पास रखा, और बहुत सारे सहाबा ने यह किया है कि मेरे मौत के बाद उसे मेरे सीने में रख दो, मेरे चेहरे पर रख दो, मेरे आंखों पर रख दो। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के हदीस की किताबों के अंदर मिल जाएंगी। हाज़रीन मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि हुजूर तो बाबरकत हैं ही, हुजूर तो बरकतों वाले हैं ही, अज़मतों वाले हैं ही, लेकिन हुजूर के साथ जो चीज़ों की निस्बत हो जाती है उसकी भी बेशुमार बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं। अगर कहीं पर तुम्हें हुजूर के आसार मुबारका की ज़ियारत का मौका मिले और ऑथेंटिक तरीके से वो आ रहा हो, तो आप उसे ज़रूर ज़ियारत करने के लिए जाएं, वहाँ खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें, उसके वसीले से अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी पूरी जायज़ मुरादें पूरी करेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। और जिन घरों में आसार दिखाया जा रहा है, आपके दिल में खटकता है कि भाई ये पहले नहीं था, अब अचानक आ गया है, तो आप उसे बुरा भला न कहें। हो सकता है वो हुजूर के बाल हो सकता है वो ना हो, इसलिए हमें उस पर लान तान करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ऑथेंटिक है वहाँ ज़रूर जाएं, जहाँ ऑथेंटिक नहीं है अगर जाना नहीं चाहते छोड़ दें। लेकिन उसके बारे में बुरा भला कहना, अगर वो हुजूर का मुँह मुबारक था, हमने बुरा कह दिया, बुरा भला कह दिया, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गुनाह का सामना करना पड़ेगा, अजाब का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ आपका दिल लगे वहाँ जाएं, जहाँ दिल ना लगे वहाँ पर ज़ुबान को रोक लें, लान तान न करें। और जितनों को मौका मिल रहा है ये बहुत अच्छा मौका है, कल भी इंशाअल्लाह रात में बहुत ज़्यादा जगहों पर आसार शरीफ दिखाए जाएंगे, और वहाँ पर जाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ासकर वो मुसलमान जहाँ जो मुसलमान जुल्म पे घेरे हुए हैं, जालिमों के जुल्म में फंसे हुए हैं, उन तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए जो क़ैद खाने में बिला वजह पड़े हुए हैं, उन क़ैद खाने में पड़े हुए मुसलमानों के लिए, हर मुस्लिम उम्मत का, हर फ़र्द के लिए, हर औरत के लिए, हर मर्द के लिए, हर बच्चे के लिए आप अपनी दुआओं में शामिल रखें। उलमा फरमाते हैं जो बंदा अपने लिए दुआ नहीं करता, सिर्फ हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करता है, तो अल्लाह उसके मरने से पहले अपना वली बनाकर उसे मौत देगा, अपनी विलायत का एक हिस्सा उसे नसीब करेगा। तो अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए दुआ करना ये भी अल्लाह को पसंद है। सिर्फ दुआ अपने लिए ना करें, और बहुत सारे लोग हैं जो दुआ के मोहताज हैं, सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, मदारिस इस्लामिया के लिए दुआ करें, इस्लाम मसाजिद की दुआ, मसाजिद के बका के लिए दुआ करें, मदारिस व खानखा के लिए दुआ करें, उलमाए रब्बानियीन के लिए दुआ करें, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो बाहयात हैं उनकी उम्र के लिए दुआ करें, और अपने घर में जो बड़े हैं उनके लिए भी दुआ करें। अलगर्ज जितनी आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं वो दुआएं आप करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी दुआएं उसकी बरकत से कबूल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में हुजूर और हुजूर के सहाबा, हुजूर के घर वाले, अहले बैत और तमाम अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।